Okay, so we have to start from here onwards. So let's see India and Indian Union and its territories. So पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो आर्टिकल वन से लेके फोर so deals with the union as well as its territory. ठीक है? So India is called the Union of States, even though the Constitution of India is federal in structure. ठीक है? The reason of it is given by the Dr. B. R. Ambedkar ji, though he preferred to phrase Union of State over the Federation of States. ठीक है? तो रीजन इसकी जस्ट ये दो थे कि यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया इंडिया को ना कि फेडरेशन. The Indian Federation is not the result of an agreement among states like the American Federation. तो रीजन नंबर वन ये था कि जो इंडियन स्टेट हैं वो एग्रीमेंट के बेसिस पे नहीं आए हैं साथ में कि जैसे यूएस में अमेरिका में हुआ है. ठीक है. The states have no right to secede from the federation. लाइक मध्य प्रदेश कल को बोल दे कि मैं इंडिया से अलग हो जाऊंगा जस्ट काइंड ऑफ दैट. तो ऐसा नहीं हो सकता यूनियन ऑफ स्टेट्स में ना. इसलिए फेडरेशन में हो सकता है. दैट्स वाई. So Article 1 if we go which is name and territory of union. So if we see now the states that India that is Bharat shall be a union of states. Misprint है थोड़ा सा कोई नहीं. Let us see. Okay. It deals with the two things name of the country and type of polity. So Article 1 Clause 2 states that the states and territories must be specified in the first schedule. पहले का पार्ट में एक दो सेकंड यही बोलता है कि जो स्टेट्स एंड टेरिटरीज है वो स्पेसिफाई होनी चाहिए फर्स्ट स्केड्यूल में. ठीक है. फर्स्ट का क्लॉज 3 सेज आर्टिकल फर्स्ट क्लॉज 3 स्टेट्स है टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या होना चाहिए. टेरिटरी ऑफ इंडिया मीन्स पूरे इंडिया के अंदर उसके स्टेट की टेरिटरी होनी चाहिए. यूनियन टेरिटरीज होनी चाहिए जो आर्टिकल 1 में स्पेसिफाइड है सॉरी फर्स्ट स्केड्यूल में. टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन फ्यूचर में जो भी लेंगे. ठीक है. तो इंडिया हैज़ बीन described as a union although its constitution is federal in structure. So we'll see this in later why. So according to the Dr. B.R. Ambedkar, the phrase union of states has been preferred to federation of states for the two reasons that I have told you. uh, कि जो अमेरिका की तरह नहीं है कि एग्रीमेंट हुआ है स्टेट्स के बीच. और सेकंड वन इज द रीज़न कि स्टेट्स खुद को विड्रॉ नहीं किया जा सकता फॉर्मली विड्रॉ नहीं कर सकते अपने आप को इंडिया से. ठीक है. नाउ the country has been divided into different states only for the convenience of administration, but no state can separate itself from the union. ठीक है. ये तो मैंने बता दिया. The federation is a union because of its indestructible nature. ठीक है. No state has a right to separate itself from the Indian Union. ठीक है. ये भी हो गया. The constitutional makers has divided the country into governable units. यानी कि स्टेट बना दिया कुछ मतलब जो मेकर थे उन्होंने क्या किया कि कंट्री को बांट दिया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में यानी कि बेटर गवर्नेंस के लिए. ठीक है. अब ऐसा है कि अगर पूरा एक किलोमीटर का इलाका है. ठीक है. फॉर एग्जांपल तो उसको अगर सेंट्रलाइज से हैंडल करना पड़े ना एक ही जगह से इट विल बी डिफिकल्ट. तो क्या किया गया इसके 4 पार्ट बना दिए गए. ठीक है. तो ये जो सेंटर वाला है जो तो देखेगा ही सब कुछ लेकिन इसके अंदर एक और इसका सब पार्ट है. एक पर्सन यहाँ है एक पर्सन यहाँ है जो इस 200 मीटर को 300 मीटर को हैंडल करता है. ये इस 300 मीटर को देखते हैं तो अच्छे से पता लग पाता है. पहले क्या था कि इसको सब कुछ ही देखना पड़ता था. अब ये है कि इसका एक छोटा सा भाग ही देखना है. इसको सब कुछ देखना है ऑब्वियसली सेंटर वाले को. लेकिन जो इसका बंदा है यहाँ पे इस 300 मीटर में ये इस 300 मीटर को अच्छे से देखेगा. ठीक है. नाउ better governance obviously and for providing a safe space for multi-ethnic and multicultural population. very important. अब ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ पे जो थे वो साउथ इंडियन मतलब आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग बट देयर इज सम डिफरेंस इन कल्चर लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर. सो
फॉर एग्जांपल यहाँ कोई रिचुअल है, यहाँ कोई रिचुअल है, सेंटर वाला नहीं देख पाता था दोनों साइड। अब यहाँ का जो पर्सन है वो इसी स्टेट का होगा और इसको कल्चर्स के बारे में मालूम होगा, एथनिसिटी के बारे में मालूम होगा, तो ये वाला जो 300 मीटर में देखेगा वो बहुत अच्छे से इसको हैंडल करेगा, ठीक है, प्रिजर्व करके रखेगा उस कल्चर को। Now, it may be noted down that the term territory of India is a wider expansion than Union of India. Okay, so let us see this is what is Union of India. Union of India is all the states in India form the part of Union of India, ठीक है, सभी स्टेट को मिला के। अब देखो टेरिटरी का डिफरेंस हो गया, टेरिटरी इज लाइक जगह, ठीक है, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स नॉट ओनली द स्टेट, वो सिर्फ एक स्टेट को ही नहीं देखेगा, वो टेरिटरी का मतलब हो गया वो यूनियन टेरिटरीज को भी देखेगा, और फर्दर फ्यूचर में अगर कोई हमारी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट कोई टेरिटरी एक्वायर करती है, फॉर एग्जांपल इंडिया है, ठीक है, ये फुल इंडिया है, थोड़ा सा पार्ट अगर इंडिया किसी कंट्री का एक्वायर करती है थ्रू वॉर और समथिंग एल्स, तो उसको भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक। सो विल सी दिस इन डिटेल कि कैसे एक्वायर किया जाएगा। सो लेट अस सी एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी इन इंटरनेशनल लॉ क्या बोलता है। नंबर ऑफ मेथड ऑफ एक्विजिशन ऑफ सॉवरेनिटी आर फॉर these are recognized by the international law as lawful methods by which state may acquire sovereignty over territory, ठीक है। तो 5 ways है हमारे पास। So first is accretion. So it refers to the physical expansion of an existing territory through geological process such as deposition of sediments, emergencies of islands और volcanism, ठीक है। देखो कुछ फॉर एग्जांपल किसी एरिया में सेडिमेंट्स आ गए, मतलब फिजिकल फिनोमिना हो गया, चेंज हो गया उस जगह, मतलब बाढ़ आ गई या फिर वोल्केनो ब्लास्ट हो गया, देन फ्लड आ गया, आइलैंड बन गया वो, ठीक है। अब इंडियन ओशन में अगर कोई आइलैंड क्रिएट होता है और वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर आ रहा है तो इंडिया विल एक्वायर दैट ना, तो एक्रीशन इज दैट। Secession is transfer of sovereignty over the state territory by the owner state to another state. The type of acquisition is governed by agreements of territories between participating countries. देखो कोई ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ बांग्लादेश के पास है और सिर्फ सम्मति से कि अब ये चीज़ इंडिया को देना चाहते हैं, तो ट्रीटी साइन होंगी, ये होगा वो होगा, बहुत सारे साइंस होंगे, देन होलिस्टिकली इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है, इंडिया। सो बाय बेसिकली, ठीक है। कॉन्क्वेस्ट, सो दिस इज एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी बाय फोर्स। सो बाय फोर्स से आप समझ सकते हैं आर्म्ड, ठीक है। सो इट्स नॉट लॉन्गर रिकॉग्नाइज एज एंड एज एक्सेप्टेबल बाय एनी कंट्री और इंटरनेशनल लॉ। बेसिकली क्या है, अगर आप अभी इंटरनेशनल ये कंट्री है आपकी और ये कंट्री साथ वाली, अगर आप आर्म्ड अटैक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन पर अटैक करना है और रशिया ये एक्वायर कर ले रहा है, बट इंटरनेशनली उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। बट ऑब्वियसली इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, वो अलग चीज़ है। इन इस एरिया के लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ेगी कुछ ना कुछ एट ए इंटरनेशनल लेवल ओनली, ठीक है। Okay, in most of the victors in a war enforced by treaties, in the convention respecting the laws and customs of war on lands contain explicit provision concerning the protection of civilians and their property in occupied territories. The United UN Charter also has related provisions according territorial integrity, ठीक है। बेसिकली सब कुछ मेंशन है कि सिविलियन को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इसका पार्ट ये है कि आर्टिकल 10 ऑफ द अर्स्टवाइल लीग ऑफ द नेशनल कॉन्वेंट made it unlawful to wage war for the purpose of acquiring territory. It is also outlawed under the UN Charter, ठीक है, सब कुछ outlawed है। Effective occupation. Occupation is a state's intentional claim of sovereignty over territory treated by the international community as terra nullius. So ऑक्यूपेशन द बेसिस ऑफ स्टेट इंटेंशनल क्लेम करना कि किसी और टेरिटरी पे किसी स्टेट का, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी स्टेट को ना किसी कंट्री को बिलोंग करती हो। सो आर्टिकल 42 ऑफ द हॉज रेगुलेशंस ऑफ 1907 डिफाइंड ऑक्यूपेशन इज लॉस। टेरिटरी इज कंसीडर्ड ऑक्यूपाइड व्हेन इट इज एक्चुअली प्लेस्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ हॉस्टाइल आर्मी, ठीक है। फुल्ली अगर उसको तभी ऑक्यूपाइड माना जाएगा वो
हॉस्टाइल आर्मी के अंदर आ जाएगी, उसका अथॉरिटी के अंदर। नाउ which is prescriptions, ठीक है। Prescriptions, so it is it refers to the acquisition of sovereignty by the way of actual exercise of sovereignty over a territory maintained for a reasonable period of time that is effected without obligation from other state। फॉर एग्जांपल हम इंडिया है भूटान के अंदर, ठीक है, इंडिया भूटान के अंदर जाके वहाँ की गवर्नमेंट चलाता है फॉर 3 years, तो ये उसके अंदर आएगा, ठीक है। आर्टिकल 2, admission or establishment of new states। This article empowers the parliament to add or establish new states in the Union of India। So अगर न्यू स्टेट्स आपको बनाने हैं, ठीक है, तो पार्लियामेंट को ये पावर जो आती है वो आर्टिकल 2 से आती है, ठीक है। So the terms and conditions of such addition or establishment are decided by the parliament, ठीक है। कोई भी टर्म एंड कंडीशन है ना, ये एडिशन करने के लिए विच इज़ पार्लियामेंट को पावर है, ठीक है। Two powers which are given to Parliament under this article, which is power to admit new states in the Union of India, admission of state which is are already in the Union। समझ रहे हैं? यूनियन ऑफ इंडिया मीन्स पूरे इंडिया के अंदर जो भी चीज़ आ गई, ठीक है, उसको किसी जैसे कोई यूनियन है, उसको अगर स्टेट डिक्लेयर करना है तो वो पार्लियामेंट के पास पावर है। अब देखो कोई कोई चीज़ है वो स्टेट था ही नहीं पहले, लेकिन उसको स्टेट बनाया जा सकता है, वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। ध्यान दीजिए, आर्टिकल 2 है, सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन, ठीक है। This is how Sikkim was added to our Union of State. It stood as an independent monarchy before 1975। It is a monarchy, ठीक है। We have studied the monarchy, ठीक है। Its subjects voted by plebiscites to become, we have also done plebiscites, ठीक है, to become a state of India। The article was inserted into the constitution by the 35th Amendment Act 1974, and also it is repealed by the 36th Amendment 1975, ठीक है। सो एग्जांपल दिया गया कि सिक्किम था नहीं, ठीक है, स्टेट, बट प्लेबिसाइट के द्वारा, और इन पर मोनार्की था पहले, वो प्लेबिसाइट्स किए गए, देन it is in the part after the 36th 35th and 6th amendment। Now article 3 said that formation of new states and alteration of area bound, देखो न्यू स्टेट्स फॉर्म तो कर दिए, इस आर्टिकल में ये तो पावर है कि न्यू स्टेट, कोई स्टेट पहले से है यूनियन, उसको स्टेट बना दिया, या फिर कोई है ही नहीं उसको स्टेट बना दिया। अब न्यू स्टेट्स तो बन गए, लेकिन अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, एरिया वाइज देखना है हमें और बाउंड्री वाइज, ठीक है, और नेम के। सो पार्लियामेंट कैन क्रिएट न्यू स्टेट आउट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। फॉर एग्जांपल ये 1 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, इसको अब तेलंगाना बोल, इसको हम बोल देंगे आंध्र प्रदेश, एपी, ठीक है। अब अगर मैं इससे ये निकाल दूँ इतना सा पार्ट, फॉर एग्जांपल ये इतना सा पार्ट इसमें से मैं निकाल दूँ और इसको बोल दूँ मैं कि तेलंगाना, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक टाइप से क्रिएशन ऑफ अ स्टेट फ्रॉम अ स्टेट, यानी कि आंध्र प्रदेश पहले स्टेट था। अब मैंने क्या किया कि मैंने उसमें से तेलंगाना और थोड़ा सा इलाका निकाल के उसको तेलंगाना कर दिया, जैसे उत्तराखंड बना दिया उत्तर प्रदेश में से, पंजाब स्टेट बाय मर्जिंग द पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन विच इज पेप्सू, ठीक है। Now, under the Act, Parliament can increase or diminish the area of any state. So, this Act, Parliament can also diminish the area. इंक्रीज भी कर सकती है पार्लियामेंट, डिक्रीज भी कर सकती है विद वैलिड रीजन अकॉर्डिंग टू बोथ द स्टेट, ठीक है। पार्लियामेंट कैन ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, ऑब्वियसली पार्लियामेंट हैज पावर टू ऑल्टर द नेम ऑफ द स्टेट, है ये भी कर सकती है पार्लियामेंट। Now, the power conferred on Parliament to form a new state or union territory includes the power to unite a part of any state or union territory to any other state or union territory for the formation of new states, ठीक है। किसी स्टेट का और किसी यूनियन टेरिटरी का कोई पार्ट, ये सेंटर वाला पार्ट, इसको अगर मैं बोल दूं कि मुझे इसको स्टेट बनाना है, ये स्टेट था, ये यूनियन टेरिटरी थी,
अगर मुझे इसको स्टेट बनाना है, इस बीच वाले पार्ट को, तो मैं ये बना सकता हूँ, नहीं पार्लियामेंट बना सकती है। Two special conditions that have to be fulfilled before Parliament decides to create new states, alter areas or boundaries के conditions है कि recommendation from the president obviously. So prior recommendation, अगर आपको ये बिल लेके जाना है पार्लियामेंट में, देन उसके पहले आपको recommendation from the president, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर का फ्यूजन क्या है, ये जाना है बेसिकली, ठीक है। जो भी जब प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आ गया, वो सीधा जाए, ऑफ कोर्स पहले बात वही होती है स्टेट लेजिस्लेटर के साथ। उनको पता होता है कि हमारा एरिया जाने वाला है, हमारे में कुछ ऐड होने वाला है। बट प्रेसिडेंट रेकमेंड करने से पहले भी इट इज़ ये कंसर्न स्टेट के पास जाता है, ठीक है, लेजिस्लेचर के पास, ठीक है, उसके के ऊपर व्यू बता सके, ठीक है। सो यूनिटरी फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे लिमिट हो जाता है। वाई? बिकॉज non-binding. State views are non-binding and the president can choose to ignore the state suggestion. बेसिकली क्या है, अगर प्रेसिडेंट ने स्टेट लेजिस्लेचर को भेजा और स्टेट लेजिस्लेचर ने कहा जी नहीं, हम नहीं कर सकते ये, हम अपना ये एरिया, ये पार्ट ऑफ द स्टेट नहीं दे सकते किसी और स्टेट को, तो दिस इज अप टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की उनकी बात को मानना है या इग्नोर करना है, ठीक है। नो रेफरेंस फॉर न्यू चेंजेस, सो इफ न्यू चेंजेस आर मेड इन द बिल, it is not necessary to refer that bill to be concerned state again for its view. कोई चेंज किया जाता है अगर इसमें ना बिल में स्टेट को ऐड करने या स्टेट को वहाँ से डिसइंटीग्रेट करने के बारे में, तो जो प्रेजेंट है उसकी अकॉर्डिंग टू हिज किनसे उसके कॉन्सेंट कि अगर ये स्टेट को जाना है, ये स्टेट लेजिस्लेचर को दोबारा से बिल जाएगा कि नहीं जाएगा, अगर कोई चेंजेस हुए हैं बिल में, तो इट इज अप टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। No provisions in the case of union territories. If the bill is related to a UT with a state legislature in it, such as Delhi and Pondicherry at the moment, no reference is needed to be made to the legislature for its view on the bill. ऐसा ना दिल्ली है उसके अंदर कुछ करना है तो जरूरी नहीं है स्टेट को बात जाएगा ही जाएगा, ठीक है। This is a fundamental difference between Article 2 and 3. Even though they both related to creating the states, basically this is the ठीक है, so this is the basic difference. Is this article 2 is specified about creating the state from a territory which was not wholly or in the part of territory of any state. मतलब आर्टिकल 2 ये बोलता है एज आई सेड ना कि अगर जैसे कोई स्टेट था ही नहीं पहले, ठीक है, उसको बना दिया, तो विच वॉज टेरिटरी जो हमारे पास थी ही नहीं पहले, उसको स्टेट बना दिया, या फिर ऐसे नहीं है कि स्टेट में से स्टेट निकाल दिया, इट इज़ डन इन द आर्टिकल 3 जैसे हमने अभी निकाला था, ठीक है। नाउ आर्टिकल 3 said कि creating a new state from a territory which was not a state at that time of creation पे state नहीं था वो, it can be a new territory acquired by India, ठीक है, और it can be a UT as well, ठीक है। I just revise once क्या आई, ठीक है। So Article 2 said that creating new state basically from a territory which was not wholly और इन पार्ट टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट, वो स्टेट की टेरिटरी नहीं थी किसी की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर देखा जाए स्टेटमेंट को, तो कोई नया स्टेट बनाना, ठीक है, उस जगह से बनाना स्टेट जो किसी भी स्टेट की टेरिटरी हो ही ना, वो किसी स्टेट के अंदर ना आता हो, किसी स्टेट के साथ, ठीक है, ऐसे ऐसा। And this will be creating a new state from a territory where which was not a state at the time of creation पे state था ही नहीं वो, so it can be a new territory acquired by India or which is a union territory before. Now the territorial integrity of state is not important and is subject to parliamentary legislations.
It can be easily understood that the integrity of the Union of India is more important than the territorial integrity of its constituent state. For example, in the case of J&K, the better governance and the needs of people of Ladakh, the territorial boundaries of the erstwhile Jammu and Kashmir state were modified to create a UT of Ladakh. So out of J&K बनाया गया ये, ठीक है, comes under Article 3, ठीक. तो renamed state क्या क्या नाम थे पहले. आर्टिकल 3 के अंदर जो भी बनाया गया, मॉडिफाई किया गया, ठीक है. This will not go through. Article 4, which is the last article. Laws made under Article 2 and 3 provide for the amendment of the. So, what it said is laws made under Article 2 and 3 provide for the amendment of the first and fourth schedule and supplemented. So, let's see. It provides some amendment for the first and the fourth schedule. So let us see two part क्या है इसमें. Any law which contain provision under Article 2 and 3 shall contain provisions for the amendment of first schedule and the fourth schedule which may be necessary to give effect to the provision of law. ठीक है. So any law, जो भी law होगा which contain 2 3 के provisions होंगे उसमें shall contain the provisions for the amendment की first और fourth schedule के provisions भी होने ही चाहिए. Now, no such law made under the article shall be considered as an amendment under Article 368. कोई भी लॉ इस लॉ के अंडर बनेगा ना, ठीक है, it shall be considered as an amendment under the Article 368. ठीक. We'll see the Article 368 later. So this is the evolution of states and territories. So colonial position. So we'll just read it once. The British conquered various territory during their stay in India. These territories include many of the states of India and some other neighboring countries of India, such as Pakistan and Bangladesh. As per Lord Mountbatten's plan, India was to be divided into two countries, India and Pakistan, including the today's Bangladesh. It should be noted that this plan only included territories that the British government was controlling directly. There were hundreds of princely states in both India and Pakistan. These princely states was proposed with an option to join India or Pakistan, ठीक है, after the independence of course. So ऐसे है, ठीक है ना. Early Indian Union, some of the uses Pakistan and some choose to India to join, ठीक है, and some to free. So how princely states can choose countries to join? So discretion for the rule of the rulers. It was left on the preference of the ruler whether they want to join India or Pakistan. Based on their preference, many princely states joined India and some joined Pakistan. Exceptions क्या थे? There were certain जो कहीं नहीं join किया था, ठीक है, जैसे कि मतलब इंडिया को रिफ्यूज कर दिया था हैदराबाद, कश्मीर एंड जूनागढ़. ठीक है, जूनागढ़. सो विल सी द गुजरात. The people wanted to join India, but the ruler was planning to join Pakistan. To resolve this, a plebiscite was done, and people chose to stay in India. That's why Junagadh comes into India. Now, Kashmir, Pakistan wanted Kashmir to be part of territory. As it comprised of majority Muslim population, the ruler of J&K wanted to join neither India nor Pakistan, but stay independent. However, Pakistan suspected that the Hindu ruler would join India. It attacked Kashmir and led an unprovoked invasion किया गया था. उसके फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया राजा हरी सिंह ने, ठीक है, with the Indian government and military deploy कर दी गई till date, ठीक है. So Nawab of Hyderabad refused to join India despite its people's willingness to be a part of India. During the time, Hyderabad includes territory of Telangana, Karnataka, Maharashtra. Operation Police Action was launched to force the Nawab to Hyderabad, made Sir Osman Ali Khan to sign the instrument of accession. The unification of India in its early years is credited to the skilled and powerful diplomacy of Sardar Vallabhbhai Patel, which is known as the Iron Man of India.
very much important. So, moving further, reorganization of states. So, very very important communities. If you want to know that, we will see. So, 1956 के बाद जो बने थे. So, let us see the commissions. So, initial integration of princely states with the rest of India was purely a ad hoc arrangement. ठीक है. So there was a growing demand of different regions की साउथ इंडिया में कि ऑन द बेसिस ऑफ जो लिंग्विस्टिक है यानी कि जो लैंग्वेज है उसके बेस पे डिवाइड कर दो या रीऑर्गेनाइज कर दो स्टेट्स को. सो वेरियस कमीशंस वर एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू लुक इनटू द डिमांड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. So Dhar Commission is one of them. So first his objective is to uh, assess the feasibility of organization कि ऐसा किया जा सकता है. इट इज़ फिजिबल टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज. 48 में बना था ये, ठीक है, जस्ट 1 year आफ्टर द what we call independence. Recommendations. So in December 1948, the Commission submitted its reports and recommends that states be organized on the basis of administrative convenience. ठीक है, तो लिंग्विस्टिक बेस को यहाँ पे मना कर दिया गया था बेसिकली. So recommendations of the Dhaka Commission created much resentment. Another committee was set up consisting of JN, ठीक है, JLN साहब, वल्लभ भाई पटेल सर एंड पट्टाभी सत्यारमैया. So the committee was named after the first three letters of their first name, so it is JVP committee. तो 1948 दिसंबर, जब दिसंबर में इट विल एंड ना कि दिसंबर 1948 में ये एंड हुआ था, रिपोर्ट सबमिट हुई थी. 1948 में यही एक्चुअली में आ गई थी, ठीक है, सेटअप कर दी गई थी. 1949 में रिपोर्ट आई थी. इट फॉर्मली रिजेक्ट्स लैंग्वेज एज अ बेसिक ऑफ रीजन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट. बेसिकली लैंग्वेज को मतलब बेसिकली सिरे से रिजेक्ट कर दिया गया है कि ऐसा नहीं हो सकता. Now, what is Siramallu, which a prominent Telugu leader was demanding Andhra Pradesh to be carved out of Madras state. ठीक है. To get his demands met, he went on a hunger strike, of course. However, he died in December 1952. To calm the massive uproar of the people of the first linguistic state known as Andhra state was created by separating Telugu speaking from Madras. तो बेसिकली क्या हुआ था कि ये जो लीडर है तेलुगु का, ठीक है, इसकी डिमांड थी कि मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग किया जाए. ठीक है, मतलब जो आंध्रा बोलने वाले थे उनको अलग किया जाए मद्रास ऑफ स्टेट से, कार्व्ड आउट निकाला जाए उधर से. बट इसकी डेथ हो गई. उसके बाद जो मासिव अप्रोर हुआ, मतलब उथल पुथल हुई यहाँ पे पूरे स्टेट में, तो उसके कारण फर्स्ट स्टेट जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे किया गया वो आंध्र प्रदेश था. ठीक है, जो तेलुगु स्पीकिंग था बेसिकली. Now it is Fazl Ali Commission. So background is creation of Andhra Pradesh intensifies the demand. अब देखो एक ने ले ली तो वो 50 और बोलेंगे हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए. सेम आंध्र प्रदेश का जो बनाया हमने लिंग्विस्टिक बेस पे, तो डिमांड कर दी क्रिएशन की कि आप और भी बना दो ऐसे लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट्स. ठीक है, तो री एग्जामिन करने लग पड़ी गवर्नमेंट. सो फजल अली कमीशन बनाया गया. So it is a 3 member commission. 1953. Its 2 members were K.M. Panikkar and H.N. Gunzuru. Which the commission submitted its report in 1955 after the 2 years. The recommendations की आई थी कि approved linguistic reorganizations it broadly accept the language as a basis. broadly accept कर लिया था, बट ऐसा नहीं था कि वन लैंग्वेज वन स्टेट. फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश में वही रह सकता है जो तेलुगु बोलेगा. इट्स नॉट दैट. ब्रॉडली एक्सेप्ट किया था कि ठीक है बेसिकली मोटा मोटा कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब स्टेट में तेलुगु बोलने वाला ही रह सकता है, ऐसा नहीं है. यूनिटी ऑफ इंडिया. इट रिकमेंड्स दैट द यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी अ प्राइमरी कंसिडरेशन. बेसिकली होना क्या चाहिए, यूनिटी ऑफ इंडिया इज अ प्राइमरी. Fourfold classification so abundant कर दी गई. It recommends doing away with the original fourfold classification of states
to create 16 state and 3 union territory बने थे उस टाइम पे. Scheme of reorganization. The commission recommended that following factors should be taken into account in any scheme of reorganization. So preservation and strengthening of the unity and security of the country. ठीक है, बेसिकली जो स्ट्रेंथ करना था हमें कंट्री को, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी को भी संभालना था. फाइनेंशियल और प्लानिंग करना. ठीक है, आउटकम क्या है, इसी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली थी. ठीक है, तो फॉर फोर्ड क्लासिफिकेशन जो थी बेसिकली वो की गई थी हमें. ठीक है, तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, द सेवंथ अमेंडमेंट पास किया गया है एक्ट. द डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्ट ए एंड पार्ट बी स्टेट्स वाज डन अवे विद द पार्ट सी स्टेट्स आर अबॉलिश्ड. ठीक है. Now, reorganization of states. Some of the states were merged with the adjacent states. साथ वालों के साथ merge कर दिए गए. While other were designated as UTs. ठीक है, और ये यूटी जो है वो इंट्रोड्यूस सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में किए गए. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें यूटी था ही नहीं, तो अमेंडमेंट के बाद यूटी ऐड किए गए. यूनियन टेरिटरी बोर्ड जो है. So November 1956, India में हो गए 14 states and 6 UTs. So Kerala was created by. So this is just how it is created. So not much important. So you can see ना कौन कौन यूनियन टेरिटरीज थी, और दिस इज द चार्ट बेसिकली 1956 का है ये. सो आफ्टर 1956 जो क्रिएट किए गए. ठीक है, सो इफ यू सी ना हरियाणा पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश 1966 पंजाब वाज डिवाइडेड, created Haryana and Union Territory of Chandigarh. Later demand of separate Sikh homeland. So पंजाबी सभा के द्वारा obviously अकाली दल under the leadership of Master Tara Singh. Shah Commission was appointed, and based on the recommendation, Punjabi speaking area were merged into Punjab, and the Hindi speaking was merged into Haryana, and hill areas were merged with the adjoining UT of HP. ठीक. This is a recent development जो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K एंड लद्दाख बनाया गया. So 6 लोकसभा सीट्स हैं, उसमें 5 अभी भी JK के पास है और 1 इज लद्दाख. Unlike Delhi, the Jammu Kashmir Assembly will have powers to make laws related to land, but it has not been given the power to make laws. पुलिस और पब्लिक ऑर्डर भी नहीं बना सकते, लैंड में बनाए जा सकते हैं. ओके, सम प्रिविलेजेस कैंसिल कर दिए गए थे, वही 370. ठीक है, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एंथम अलग. सो 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो भी किया जा सकता है. ठीक है, जम्मू का पीनल कोड. सो इंडियन पीनल कोड रिप्लेस्ड रणबीर पीनल कोड चलता था वहाँ पे पहले. सो इट इज IPC ने रिप्लेस कर दिया उसको, भारतीय दंड संहिता इसका नाम है अभी. 35 है ऑल्सो. 370 चेंज किया गया, उसके कारण इसको भी नल वॉइड कर दिया गया. Now UPSC next articles. So this is just the date and year of creation. ठीक है, before the foundation क्या था. You can see Tripura is a UT. Telangana is a part of Andhra Pradesh, as we see. So I guess we should see the territorial disputes once, है ना, ASAP. So this basically we know ना क्या क्या territorial dispute चल रहे हैं. ठीक है हमारे. Okay, the Berupari dispute, so which is with the obviously Pakistan. So रेडिक्लिफ जो साहिल थे उन्होंने जो लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, ऑन द 17th अगस्त. कुछ रिटन टेक्स्ट की वजह से ही प्रॉब्लम आई है. तो रेडक्लिफ हैज डिवाइडेड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जलपाईगुड़ी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बाय अवॉर्डिंग some thanas to one country and another to the another country. The boundary line was determined on the basis of boundary of thanas. ठीक है, जलपाईगुड़ी को बेसिकली डिस्ट्रिक्ट ऑफ जलपाईगुड़ी था वो ईस्टर्न पाकिस्तान, यानी कि जो व्हाट वी कॉल इट
जो बांग्लादेश है उसमें अभी जलपाईगुड़ी कहाँ पे, जलपाईगुड़ी बेसिकली कोलकाता के साइड है, ठीक है। तो जो ईस्ट बांग्लादेश था, वहाँ ईस्ट पाकिस्तान उस टाइम पे जलपाईगुड़ी अदा कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ थाना। ठीक है, अगर ये थाना है, ये थाना है कोई, ठीक है, इस थाने की रेंज इतनी है, तो ये इंडिया में आ गया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ थाना की रेंज या बाउंड्री बोल लो, ठीक है। यानी ये थाना इस बाउंड्री यहाँ तक है, इंडिया को दे दिया, इसकी बाउंड्री यहाँ है, तो ये इस पाकिस्तान को दे दिया। सो बेसिकली वन थाना जो बेरबारी यूनियन नंबर 12, इसको मेंशन करना भूल गया, आई गेस ओमिटेड द मेंशन। भूला नहीं होगा, ये जानबूझ के किया जाता है वैसे तो। ओके, नाउ which lies within Jalpaiguri Thana and which was awarded to India. So, and the mission of Thana Boda and the erroneous distribution of the map enabled the पाकिस्तान टू क्लेम द पेरूबाई, ठीक है, उसी से बताइएगा। नाउ लीगल इश्यूज कैसे रिजॉल्व किया गया था, ये देखें। अ लीगल इशू अराइजेस व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग द नेहरू नून एग्रीमेंट। A question arose whether the exchange of these enclaves require any law by parliament under article 3 or the amendment and or मतलब या तो आपको आर्टिकल के अंदर कुछ आर्टिकल बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो बेरोबारी बारह है, उसको इनक्लेव करना है, एक्सचेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं बार बार। तो प्रेसिडेंट ने अपनी पावर यूज़ करते हुए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 143 के अंदर पूछा, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लिया। सो सुप्रीम कोर्ट के सजेशन आए कि इन इज एनी लेजिस्लेटिव एक्शन नेसेसरी फॉर द इम्प्लीमेंट। तो ये क्वेश्चंस थे, ठीक है, बेसिकली क्या क्या पूछा था। तो is any legislative action necessary for the implementation of the agreement related to the Birubari Union? कोई लेजिस्लेटिव यानी पार्लियामेंट्री एक्शन नेसेसरी है इस केस में, या ये अगर नेसेसरी है ना, तो क्या आर्टिकल 3 सफिशिएंट, ठीक है। इफ सो अगर है ये, तो इज ए लॉ ऑफ पार्लियामेंट रिलेटेड टू आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सफिशिएंट फॉर द पर्पज ऑफ, और इज एन अमेंडमेंट ऑफ द, अमेंडमेंट करनी पड़ेगी या फिर आर्टिकल 3 से उसको ऐड किया जा सकता है, ठीक है। इज अ लॉ, और कोई अल्टरनेटिव है उसको, ये नहीं, ठीक है। Is the law of Parliament relevant to Article 3 or the Constitution sufficient for the implementation of the agreement of the Constitution in accordance with the Article 368? Again, is the law of Parliament relevant to कोई आर्टिकल, कोई लॉ है और जो आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सफिशिएंट हो जाए मतलब एक लॉ से। Is the law of Parliament relevant to Article 3 of the Constitution sufficient for the implementation of, is a law of Parliament relevant to Article 3 से relevant कोई आर्टिकल है of the Constitution which is sufficient for implementation of an agreement. Okay. Now moving further, an important argument in this case was made that the preamble of the Constitution clearly states that the democratic republic form of the government, the territory of India is beyond the reach of Parliament and cannot be affected either by ordinary legislation or even by the constitution amendment। तो preamble में साफ साफ लिखा गया है कि territory of India is beyond the reach of Parliament and cannot be affected either the ordinary legislation से नहीं होगा उसका कुछ। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो preamble है which is not a part of constitution, पहले तो the Supreme Court concluded that it would not be competent to Parliament to make a law under Article 3 for implementing the agreement। ठीक है, पार्लियामेंट इसका सजेशन आया है कि that it would not be competent to पार्लियामेंट से कॉम्पिटेंट नहीं है, उसके लिए पार्लियामेंट हैज़ टू पास एन अमेंडमेंट करनी पड़ेगी आर्टिकल 368 के अंदर। ठीक है, उसके बाद नाइन्थ अमेंडमेंट की गई 1960 में, उसके बाद ये एग्रीमेंट हुआ था और सम पार्ट जो थे बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान को ट्रांसफ़र किए गए थे, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ भी हमारे हैं, ठीक है। नाउ सम ऑफ द boundary agreements are with the also with the Bangladesh। That we have done। So transfer of enclave हुआ था to transfer some of the other territories to Bangladesh।
where India received 51 enclaves and Bangladesh 111 enclaves. ट्रांसफर और डिमार्केशन दोनों हुआ था। श्रीलंका के साथ डिस्प्यूट था वो इस आइलैंड को लेके था कच्चा थे वो। सो सिंस सेटल्ड हो गया था 1974 में तो बोथ द कंट्रीज के बीच में अभी भी कुछ केसेस हैं वो हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में चल रहे हैं। फिर उस फिर अर्लियर मतलब उससे पहले के ठीक है अनरिजॉल्व चल रहे हैं हमारे नेपाल के साथ विच इज Sino-India War Kalapani was administered by India. ठीक है the claims of to Kalapani by Nepal dates back to the century since the Treaty of Sanghauli. In 1962 Sino-India War से we are administering the Kalapani but ये Nepal is saying कि Treaty of Sanghauli 1816 से हुई थी Kingdom of Nepal and the British India की under this treaty Kali River has been marked as a boundary between India and Nepal. इन दिस रीजन मतलब ये जो बेसिकली कोई रीजन है इसमें इनके काली रिवर ही तो बाउंड्री यहाँ इंडिया यहाँ नेपाल बेसिकली यहाँ ये बाउंड्री है रिवर की ठीक है सुना बट ड्यू टू द लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से और बेसिकली कि छोड़ दिया जाता है खुद दिना सुना वी सी ना precise location so no consensus on the what is the precise location of the river there has been a dispute between countries whether the land consisting of Kalamani so this place Lipu Lake part of India or Nepal. ठीक है? This is claimed by Nepal of the cause. So this is Kalapani which is administered by India. This is Lipu Lake Pass. पाकिस्तान के साथ कश्मीर भी नो जूनागढ़ also भी नो ठीक है so J&K this is Sir Creek line ठीक है now चाइना के साथ लद्दाख एंड एक्साई चीन so China got control of this region after the 62 Sino-India War. So China considers this the Ladakh and Aksai Chin as a Xinjiang province का part समझता है and Tamchok and Chumar which is sectors of Ladakh ठीक है हिमाचल में ऑफ कोर्स चाइना के साथ तो किन्नौर में ऑफ कोर्स तिब्बत जो भी चाइना का ही है ठीक है चाइना मानता है तिब्बत को सो बेसिकली किला रीजन जो हिमाचल का एंड द कॉरिक रीजन ऑफ लाहौल उत्तराखंड का भी चाइना के साथ होगा ठीक है सांग इलांग कुलाम सुल्दा रीजन ऑफ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश अगेन तिब्बत और तिब्बत को कंट्रोल चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो वेरी फेमस रहता है ये चाइना के साथ ठीक है ना अरुणाचल प्रदेश विच इज ऑब्वियसली अगेन चाइना के साथ so these are the water disputes. Despite all the challenges over the years, India has been able to successfully maintain the status quo and peace in the border areas with strong military presence and diplomatic efforts. Basically, this is very nice. We'll see citizenship ASAP. So, for the time being, we are done with this. So, we'll start new chapter right away.